एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता चल गई होगी, क्योंकि पहलगाम में जिन हिंदू महिलाओं के माथे से वो लाल सिंदूर मिटाया गया था, भारत की फौज ने आतंक के लाल खून को मिटाकर उसका बदला ले लिया। यह बदला उन वीरांगनाओं का था जिनके सिंदूर को उनकी पहचान के साथ रौंदा गया। एक चुटकी सिंदूर का कर्ज पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसके गुनाहों से वसूला गया। और अब जब इस सिंदूर का बदला लेने वाली दो महिलाएं हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक चुटकी सिंदूर अब केवल मांग का श्रृंगार नहीं है, बल्कि रणभूमि का तिलक है। ये वो लालिमा है जो भारत माता की बेटियों के माथे पर चमकती है। ये आतंक के गढ़ों में आग बनकर बरसती है। ये वो अग्नि है जो शत्रु के हृदय को भस्म कर देती है, आकाश को कपा देती है, धरती को विजय के गीतों से गूंजमान कर देती है। एक चुटकी सिंदूर वो गर्जना है जो आज पूरे विश्व को चेतावनी दे रही है कि भारत की नारी केवल इंतजार नहीं करती। ये दुर्गा का देश है, ये चंडी का देश है, और एक चुटकी सिंदूर के लिए भारत की महिला रणचंडी बनकर नेतृत्व करती है। वो प्रतिशोध लेती है, इतिहास को रच देती है। ये इतिहास रचा गया है। आज अगर मसूद अजहर यह कह रहा है कि अच्छा होता मैं मर जाता, तो उसके पीछे उस नारी शक्ति का योगदान है जिसने पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान का बदला लिया, पहलगाम का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन महिलाओं के अपमान का बदला लिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के दिल पर वार किया था। हमलावरों ने महिलाओं को छोड़ दिया था यह सोचकर कि ये कमजोर हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि भारत की नारी आंसुओं को शस्त्र बना सकती है। वो घर की चौखट से निकलकर रणभूमि की प्रहरी बन गई है। और अब जवाब दिया गया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से, एक ऐसा अभियान जो आतंक के आकाओं को राख में बदल गया और नारी शक्ति की वीरता की कहानी को हमेशा के लिए अजर अमर कर गया। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की रात, जब चांद बादलों में छिपा था, भारत के सशस्त्र बल आतंक के खिलाफ युद्ध की तैयारी में थे। रात 1 से लेकर 2 के बीच में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। एक ऐसी कार्रवाई जो 1971 के युद्ध के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया। और यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। यह भारत माता के माथे पर लगा वो तिलक था जो शहीदों के खून का हिसाब मांग रहा था। उन चूड़ियों की खनक थी जो अब युद्ध की नाद बन चुकी थी। ये उस सिंदूर की शक्ति थी जो रणभूमि का अलंकार बन चुकी थी। और इस अभियान की कमान संभाली भारत की 2 रणरागिनियों ने, एक कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना से और दूसरे विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना से। ये वो 2 बेटियां थीं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर निभाने की जिम्मेदारी दी गई। और इन दोनों बेटियों ने न केवल आतंकवादियों के होश उड़ाए, बल्कि सारी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की नारी अब कथाओं की झांसी की रानी तक सीमित नहीं है। वो आज की रणचंडी है जो मिराज 2000 की गर्जना और सटीक रणनीति के साथ शत्रु का सर्वनाश करती है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसे आप रणनीति की रानी कह सकते हैं, इसका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी रणनीतिकार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उनकी तेज तर्रार सोच और बारीक योजना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। अगर आज मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि मुझे भी ऊपर वाले बुला लिया होता, तो उसके पीछे ये जिम्मेदार है। इनकी वजह से पाकिस्तान के बहावलपुर, जहां पर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, मुरिद के जहां लश्कर तैयबा का मुख्यालय है, सियालकोट से लेकर पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, गलपुर, भिम्बर, सवाई, नाला, इन तमाम ठिकानों में जहां जहां आतंकी संगठन थे, वहां पहलगाम का बदला लिया गया। 7 मई की सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया की आवाज में गर्व था, आत्मविश्वास था, और उन्होंने कहा कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना की चौकी को नहीं। ये भारत के संयम और सटीकता का सबूत है। उनकी रणनीति ने न केवल दुश्मन को चित किया, बल्कि पूरे विश्व को भारत की शक्ति और संयम का अनूठा मिश्रण दिखाया। सोफिया ने साबित किया कि नारी केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं,
बल्कि युद्ध की सूत्रधार भी बन सकती है। दूसरा वार विंग कमांडर व्योमिका सिंह का, जो आकाश की शेरनी है। विंग कमांडर व्योमिका, जिनकी मिराज 2000 की उड़ान ने आतंकी ठिकानों को राख का ढेर बना दिया, भारत की उस बेटी का प्रतीक है जो आसमान को अपने इशारे पर नचाती है। उनके नेतृत्व में वायुसेना ने 24 सटीक मिसाइल हमले किए, जिसमें सवाई नाला मुजफ्फराबाद का, सैयदना बिलाल पीओके का और तमाम आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनकी आवाज में विजय का स्वर था और जब यह कहा कि पहलगाम के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं गया, हमने भारत की लाज रखी और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, तो देश गर्व की अनुभूति करने लगा। व्योमिका की गर्जना ने न केवल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि उन महिलाओं को प्रेरणा दी जो आसमान को छूने का सपना देखती है। उनकी उड़ान ने साबित किया कि भारत की बेटी न केवल धरती पर बल्कि आकाश में भी शत्रु को धूल चटाने में सक्षम है। और वो एक चुटकी सिंदूर, जिसके चलते इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को शुरुआत हुई थी, उसमें बताया इन दोनों ने कि नारी शक्ति किस चीज का प्रतीक है। वैसे सिंदूर वो लाल रंग है जो हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाओं की मांग में सजता है। यह सम्मान, बलिदान, अटल संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना भारत का संदेश था, जो दुश्मन के दिल में तीर की तरह चुभा। यह न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटल प्रतिबद्धताओं को दर्शा रहा था, बल्कि देश की उन बेटियों को सलाम कर रहा था जो रणभूमि में गरज रही थी। सिंदूर ये बता रहा था कि अब ये केवल श्रृंगार नहीं है, रणचंडी का तेज है, वो अग्नि है जो आतंक के काले साए को भस्म करेगा। और इसीलिए सोशल मीडिया पर आज हिंदुस्तानी लोग बड़े गर्व से लिख रहे हैं कि एक चुटकी सिंदूर ने आतंक के माथे पर विजय का तिलक लगा दिया। सिंदूर अब युद्ध का नाद है, नारी शक्ति का प्रतीक है। हर भारतीय के सीने में फिलहाल गर्व की लहर दौड़ रही है, क्योंकि यह ऑपरेशन भारत की ताकत, संयम और नारी शक्ति का एक अनूठा मिश्रण था। एक ऐसा मिश्रण जिसने प्रेरणा की मिसाल कायम कर दी, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका केवल सैन्य अधिकारी नहीं है, ये लाखों भारतीय महिलाओं की प्रेरणा है, जिन्होंने साबित किया कि नारी अब केवल घर की दीवारों तक सीमित नहीं, रणनीति बनाती है, आसमान छूती है, दुश्मन को धूल चटाती है। और उनकी अगुवाई में भारतीय महिलाओं के साथ अगर कहीं अपमान होगा तो उस अपमान का बदला लेना भी आता है। उनकी अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पहलगाम के शहीदों को न्याय दिलाया, बल्कि एक विश्व को संदेश दिया कि भारत की महिलाएं गरजती हैं, वार करती हैं और विजय भी पाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर का यह असर था कि वो तमाम महिलाएं जिन्होंने पहलगाम में अपने पति को खोया था, वो तमाम महिलाएं जिनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, वो तमाम महिलाएं जो भारत सरकार से न्याय की उम्मीद कर रही थी, आज कह रही हैं कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो कुछ किया वो उनके गुजरे हुए पतियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ इन दो महिलाओं की वजह से। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये भारत के गौरव की अमर गाथा है। ये उन आंसुओं का हिसाब है जो पहलगाम में बहे। ये उस सिंदूर की शक्ति थी जो अब रणभूमि का अलंकार बन चुकी है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने न केवल आतंकवाद को कुचला, बल्कि नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया। यह अभियान विश्व को संदेश देता है कि भारत सहन नहीं करता, जवाब देता है, और जब जवाब आता है तो वो सटीक, संयमित मगर अचूक होता है। और शायद इसीलिए मसूद अजहर जैसे आतंकवादी बिलख बिलख कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हम भी मर जाते। उनका भी वक्त आएगा। नरवणे साहब ने कहा है पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन आज भारत की वीरांगनाओं को सलाम करने का दिल कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।